Hello guys, good evening to all of you. Welcome to my channel Learn English with Panda sir. Dear student, I hope that you will be fine at home. घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई घर पर कर रहे होंगे क्योंकि सीबीएसई का जो पेपर जो है यानी कि इंग्लिश का जो पेपर जो होना है ओनली 1 डे रिमेनिंग बचा हुआ है, सिर्फ एक दिन बचा हुआ है यानी कि परसों जो है 15 तारीख को जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो सीजी बोर्ड के जो बच्चों के डिमांड के हिसाब से ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ क्योंकि उनका भी जो एग्जाम जो है वो मार्च फर्स्ट वीक से यानी कि 1 या 2 तारीख से उनका स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक जो है वो डू एज डायरेक्टेड है। डू एज डायरेक्टेड का मतलब ये होता है निर्देशानुसार, जैसा आपको बोला गया है क्वेश्चन में आप उसी पैटर्न में ही आप आंसरिंग करेंगे। डू एज डायरेक्टेड का मतलब क्या है? निर्देशानुसार, इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन में आपको रिटर्न वर्क करना रहता है, आपको आंसर बनानी रहती है ना। तो ये बेसिकली ये डू एज डायरेक्टेड में होता यूं है कि आपको 4-5 क्वेश्चन आपको विभिन्न तरीके से यानी कि आपको डिफरेंट तरीके से, जैसे कि एग्जांपल के लिए क्वेश्चन टेक एक नंबर का आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन टेक आ जाता है, वाइज 1 नंबर का जाएगा, टेंस 1 नंबर का आ सकता है, कंजक्शन 1 नंबर का आ सकता है, ठीक है, प्रीपोजिशन 1 नंबर के आ सकते हैं प्रीपोजिशन पुट अप करने के लिए। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन जो है यानी कि आपका जो ग्रामर जो पोर्शन जो है इसमें ये 5 मार्क का है ना, चाहे वो टेंस से संबंधित हो, चाहे वो आपका प्रीपोजिशन हो, चाहे कंजक्शन हो, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे वो फिगर ऑफ स्पीच हो, ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा और ये 5 नंबर आप आराम से ले सकते हो। जितना भी आप नंबर लाएंगे आपके आंसर आपके इंग्लिश पेपर में ये 5 नंबर आप जोड़ लीजिए क्योंकि आज के बाद से ये सारा चीज आप बनाना आप आराम से इसको सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन टेक कैसे बनाते हैं है ना, आप कंजक्शन का यूज कैसे करते हैं, कौन सा टेंस में क्या फॉर्मूला लगता है, मैं आज आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो जिनका पेपर मैंने यानी कि सीबीएसई का जो पेपर जो है 10th का जो पेपर जो है वो परसों स्टार्ट होने जा रही है। सभी बच्चों को बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से, शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई आप लोग किए हुए भी है, तैयारी भी है ना। थोड़ा हेजिटेशन तो होता है लेकिन हेजिटेशन नहीं लेने का है। आपका एग्जाम सभी का एग्जाम जो है बहुत ही शानदार जाने वाला है ना। जो कुछ भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखे हुए हैं वो सारे वीडियो को एक बार नहीं 2-2 3-3 बार करके देखिए क्योंकि पहला पेपर ही आपका इंग्लिश पेपर है ना। और कम से कम 10 से 15 नंबर का जो है जितना मैंने वीडियो बता के रखा हुआ है, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो, चाहे वो नेट नोटिस हो, चाहे आपका फॉर्मल लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर हो, ये सारा चीज को आप एक बार देख लेंगे है ना। और एट अ ग्लांस मैंने कि कल जो है कल रात को जो है यानी कल शाम को जो है कम से कम एक बार थोड़ा सा आपको उसको रिविजन कर लेंगे। उससे होगा यूं कि आपके दिमाग में सारा चीज रहेगा। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे सारा उसी वक्त जो है आप राइटिंग सेक्शन को पहले करेंगे। तो ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि सीजी बोर्ड के पेपर में जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं है ना। तो सीजी बोर्ड के पेपर में जो है 5 नंबर का जो है 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो है वो डू एज डायरेक्टेड आता है। क्या आता है? डू एज डायरेक्टेड आता है, सभी बच्चों को पता होगा। और ये 5 नंबर में आता है, 5 मार्क्स का आता है ना। और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमको डिफरेंट टाइप्स का हमको क्वेश्चन देखने को इसमें मिलेगा है ना। तो मेरे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। आज मैं उसी को ही सॉल्व करने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ही कम समय का बनने वाला है। तो प्लीज ये वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे है। जैसे कि मैंने एक पहला क्वेश्चन एक लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन लिया है कि देखिए क्या लिया हुआ है, दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे है ना। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन क्या है? ये प्रीवियस क्वेश्चन 2024 का है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? डू एज डायरेक्टेड है ना। और डू एज डायरेक्टेड का मतलब ये होता है कि निर्देशानुसार, जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको उसी पैटर्न में आपको आंसरिंग करना रहता है ना। और इसको क्या करना है? एड क्वेश्चन टैग। आपको क्या बनानी है? क्वेश्चन टैग के फॉर्मूला में आपको बनानी है, ठीक है। और क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं आपको सभी को पता भी होगा है ना। सिर्फ मैं आज आपको आंसरिंग कर रहा हूं और इसका डेप्थ आपको जो नॉलेज जो है वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी नहीं है ना। और क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुकी है, ठीक। तो देखिए, दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे, बस आप एक ट्रिक आप इसमें जान लीजिए। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव मोड में है, क्या है? अगर आपका जो क्वेश्चन जो है पॉजिटिव में है ना, यानी कि कोई उसमें नेगेटिव चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इंटरोगेटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उस वक्त जो है अगर पॉजिटिव में है, आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आप आंसर करेंगे किस में? आंसर करेंगे नेगेटिव में आंसर करेंगे। किस में आंसरिंग करेंगे? नेगेटिव में आंसर करेंगे है ना। और क्वेश्चन टैग में क्या होता है देखिए, हम लोग हिंदी में कैसे यूज करते हैं, तुम होमवर्क करते हो ना है ना, तुम पढ़ते हो ना, तुम घर जाते हो ना, तुम अपना घर का सारा काम करते हो ना। लास्ट टाइम ना हम यूज कर रहे हैं ना। तो ये जो आंसर जो करते हैं क्वेश्चन टैग में जो हम आंसरिंग जो करते हैं वो नेगेटिव फॉर्म में होता है,
गॉट इट? वो क्या होता है? नेगेटिव फॉर्म में होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है हमको नेगेटिव फॉर्म में दे दिया गया, जब दिया गया रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि आपका क्वेश्चन अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो आप आंसर कैसे करेंगे? पॉजिटिव फॉर्म में करेंगे। इतना आप ध्यान रखिए। अगर आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, पॉजिटिव में दिया गया है, तो आपको नेगेटिव में जवाब देना है। अगर आपको नेगेटिव दिया गया है तो पॉजिटिव में जवाब देना आपको पड़ेगा। ठीक है, गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे एट क्वेश्चन टैग। हमको क्वेश्चन टैग बनानी है। जब कभी भी क्वेश्चन टैग का आप आंसर लिखेंगे, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। क्या नहीं भूलेंगे? क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं देते हैं, आपको हाफ मार्क्स यहीं पे कट जाएंगे। अगर 1 नंबर क्वेश्चन है, आधे नंबर आपको आपके वहीं पे कट जाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि आप रिटर्न वर्क कर रहे हैं। अगर आप ओरली कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप रिटर्न वर्क कर रहे हैं। ग्रामर का अगर हम बात करेंगे तो ग्रामर पोर्शन में होता ही होगा कि जैसे हलंत हो गया, अपॉस्ट्रोफी हो गया, कॉमा होगा, सेमीकोलन हो गया, ठीक है, डैश हो गया, ये सारी चीजों इंपॉर्टेंट रखती हैं, है ना। ग्रामर पोर्शन में ग्रामर को ही देखा जाता है, व्याकरण को ही देखा जाता है। व्याकरण अगर जिसका सही है, रिटर्न वर्क सही है, तो उसको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे लास्ट में जब आप आंसरिंग करेंगे तो। ठीक है, आइए इसको कैसे बनाते देखते हैं। दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे। अच्छा, लीव का मतलब यहाँ पे छुट्टी भी होता है, अवकाश भी यहाँ पे होता है, और रवाना होना भी होता है ना। 2-3 यहाँ पे दिया गया। तो सेंस क्या बोल रहा है? दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे, है ना। वे बिलासपुर के लिए रवाना हो गए हैं आज, या फिर आज बिलासपुर के लिए रवाना हो गए हैं। कौन हो गए हैं? वे। ठीक है, इसका सेंस क्या बोल रहा है? दे मतलब दे मीन्स वे। दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे, आज वे बिलासपुर के लिए रवाना हो गए हैं, है ना। तो ये हमारा कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हम नेगेटिव बनाते हैं या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डू या फिर डस का इस्तेमाल करते हैं। किसका यूज करते हैं? डू या फिर हम डस का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो डू का जो यूज है कहाँ कहाँ होता है? डू का यूज कहाँ कहाँ होता है? देखिए, आई के साथ होता है, वी के साथ होता है, दे के साथ होता है, और किसके साथ होता है? यू के साथ होता है। किसके साथ होता है? डू का जो यूज है किसके साथ होता है? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ होता है। और डस का यूज कहाँ होता है? देखिए, ही के साथ होगा, सी के साथ होता है, ईट के साथ होता है, या फिर किसी नेम के साथ क्या यूज होता है? आपका डस का यूज होता है। तो हमको क्वेश्चन में क्या मिला है? दे मिला है। क्या मिला है? दे मिला है। ठीक है, दे यहाँ पे क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। दे क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे। गॉट इट? तो दे जो है वो क्या है हमारा? दे क्या है? हमको क्वेश्चन में क्या मिला हुआ है? दे मिला है। तो देखिए यहाँ पे दे के साथ क्या लगता है? देखिए दे का मतलब दे के साथ क्या लगेगा? डू लगता है ना। तो हमको तो एक चीज मिल गया कि जब हम क्वेश्चन टेक अगर बना रहे हैं तो आंसर हमको डू के मोड में देना पड़ेगा, है ना। डू तो आएगा ही आएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो हमारा ये जो क्वेश्चन जो है ये क्या है आपका? इसमें सिंपल है, यानी कि कोई नेगेटिव नहीं है, कोई इंट्रोगेटिव नहीं है। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या था, ट्रिक क्या था? अगर कोई क्वेश्चन हमको पॉजिटिव में मिला हुआ है तो हमको आंसर क्या में देना है? नेगेटिव में देना है। तो इसका आंसर कैसे होता है? इसका आंसर जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है ना। इसका आंसर कैसे होता है? शॉर्ट फॉर्म में होता है। देखिए डू का तो हमने पता कर लिया, है ना। तो इसको हमको अगर हमको क्वेश्चन टेक का आंसर अगर लिखना है तो नेगेटिव में देना है। हमको क्या में देना है? नेगेटिव में देना है। तो इसको डू के साथ आप नेगेटिव जोड़ दीजिए, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट होता है। क्या होता है? डोंट होता है। तो आंसर आप कैसे देंगे? डोंट, है ना। ऊपर में आप क्या करेंगे? अपॉस्ट्रोफी देंगे। इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। सभी बच्चे जो है इसी फॉर्मेट में लिखेंगे डोंट, और शुरू में क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दे दिया गया है, ऐसा, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये है आपका आंसर, ये है आपका क्वेश्चन टैग। समझ में आया? सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। पॉजिटिव में है तो आंसर आप नेगेटिव में देना है। नेगेटिव में अगर क्वेश्चन दिया है तो आपको पॉजिटिव में देना है ना। क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पॉजिटिव में है तो हम क्या में देंगे? नेगेटिव में यहाँ पे दे रहे हैं, है ना। और आपको टेंस को पहचानना पड़ेगा, है ना, कि कौन सा टेंस में है ना। तो कौन सा टेंस में है? ये प्रेजेंट सिंपल में है।
ठीक है, ये वर्तमान काल की बात अगर ये बात कर रहा है, तो यहाँ वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम? डू, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते वक्त डू या फिर डस का यूज करते हैं। तो डू जो है किसके साथ लगता है? आई, वी, दे, यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? डू यूज किया, क्योंकि डू जो है दे के साथ लगता है। मैंने डू लिख दिया, दे लिख दिया, और हमको कौन से फॉर्म में आंसरिंग करना है? नेगेटिव के फॉर्म में आंसरिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? डोंट का इस्तेमाल कर दिया गया। डू नॉट नहीं लिखेंगे, डोंट यूज करेंगे, DON अपॉस्ट्रोफी और फिर उसके बाद टी लिखेंगे, डोंट, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए है, अगर डजंट लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे? DOS, उसके बाद N और यहाँ पे T, डजंट। इसी फॉर्मेट में आप क्या लिखेंगे? आंसर करेंगे। गॉट इट? समझ में आया? अगर डजंट अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ही भी हो सकता है यहाँ पे सी भी हो, या किसी का नाम भी हो। समझ में आ रहा है? गॉट इट? इसी तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन टैग बना करके 1 मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आया हुआ था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है नीलू हेल्प्ड हर सिस्टर। देखिए, इसको बोला गया है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोला गया है? चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। कंटिन्यू वाच करते रहेंगे क्योंकि ये सारा चीज ट्रिक पर ये काम हो रहा है। देखिए, नीलू हेल्प्ड हर सिस्टर, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये टेंस कौन सा टेंस में है ना। तो देखिए, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, नीलू जो है ना। अब ये जो है HELPED लगा हुआ है ना। तो ये कौन सा टेंस में है? ये है आपका पास्ट सिंपल में है। पास्ट सिंपल में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ed लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हेल्प जो है हमारा वो फर्स्ट फॉर्म है ना। हेल्प जो है उसका वो सेकंड फॉर्म है ना। तो कौन से टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होता है ना। कौन से? तो टोटल जो 12 प्रकार के 12 प्रकार के जो आपके टेंस होते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है। वो है आपका, क्या है आपका? पास्ट सिंपल में। क्या में होता है? पास्ट सिंपल में जो है वो सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। समझ में आया? कौन से इस्तेमाल करते हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म के इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं हम। किसमें? जब हम आंसरिंग जब करते हैं। तो देखिए क्या है? नीलू हेल्प्ड हर सिस्टर, और क्वेश्चन क्या बोला गया है? चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट सिंपल का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान इसकी फॉर्मेट होती है, बहुत ही आसान इसकी रूल होती है, सिंटैक्स होती है। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। अभी ये इसी मोड में है ना। ये जो क्वेश्चन जो है हमको इस मोड में मिला हुआ है, और इसी चीज को हमको क्या में चेंज करना है? नेगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए भाई, नेगेटिव चेंज करने के लिए जो है, नेगेटिव जब या फिर इंट्रोगेटिव को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो है डिड का यूज होता है। क्या का यूज होता है? डिड का यूज होता है। जब हम नेगेटिव यूज करते हैं पास्ट सिंपल के लिए या फिर इंटरोगेटिव हम यूज करते हैं तो किसका यूज होता है? डिड का यूज होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया डिड का यूज होता है। तो डिड का आप इसमें यूज कर दीजिए। क्या बोल रहा है? नेगेटिव, है ना। तो देखिए आंसर क्या बनेगा? ये नीलू डिड नॉट, है ना। नेगेटिव बोला है, डिड तो मैंने ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है ना। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या है? मैंने यहाँ पे डिड का इस्तेमाल कर दिया, और मेरे को नेगेटिव आंसरिंग करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? डिड नॉट। नीलू डिड नॉट, है ना। और जब हम डिड का जब इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वर्ब जो है हमारा वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। कौन सा फॉर्म में हो जाता है? वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हेल्प जो है वो मेरा क्रिया है, यानी कि वो आपका वर्ब है। तो जो हेल्प्ड जो है अब वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या जो हेल्प जो है वो क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। यानी कि नीलू डिड नॉट हेल्प हर सिस्टर। ये है आपका आंसर।
ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही है, आप लोग आपके पास होगा या डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके पास होगा तो इसको एक बार आप एक झलक आप देख लेंगे, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेंगे। देखिए, नीलू हेल्प्ड हर सिस्टर, तो हेल्प मेरा क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किसमें लगता है, पास्ट सिंपल में लगता है, अफर्मेटिव में लगता है, सिंपल में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब लगता है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो कौन सा चीज का, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे, या फिर इंटरोगेटिव हम यूज करते हो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। तो आंसर क्या होगा, नीलू डिड नॉट हेल्प हर सिस्टर, ये इसका आंसर है। आई होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदना प्लेस फुटबॉल। वंदना प्लेस फुटबॉल। वंदना प्लेस फुटबॉल, एक बोला गया है कि चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोला गया है, चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो देखिए, ये है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या है ये, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको आपको क्या में चेंज करना है, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म भी हो सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या लगता है आपका ऑब्जेक्ट लगता है। ये है आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका है, ये है आपका रूल है। समझ में आया, गॉट इट। तो देखिए, एम जो है किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है। ठीक है, आर जो है किसके साथ लगता है, वी, दे, और किसके साथ लगता है, यू के साथ लगता है। आर का इस्तेमाल जो हम कहा करते हैं, वी, दे और यू के साथ। और इज का जो इस्तेमाल जो है, यूज जो है किसके साथ होता है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या फिर किसी नेम के साथ हम यूज करते हैं। किसका, एम का जो यूज जो है आई के साथ होता है ना, यानी आई अगर रहेगा तो एम लगेगा, है ना। इज अगर रहेगा तो ही, सी, इट या किसी नेम के साथ इज लगेगा, और आर अगर रहेगा तो वी, दे, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है ना। तो देखिए, क्वेश्चन हमको क्या बोला गया है, वंदना प्लेस फुटबॉल। इसी चीज को हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको चेंज करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। सब्जेक्ट मेरा नाम है। किसका नाम है, एक नाम दिया गया है, वंदना नाम दिया गया है। तो देखिए, जहां कहीं भी अगर नेम दिया गया हो, किसके साथ क्या लगेगा वो आपको यहां से पता चल जाएगा। देखिए, ही रहेगा या सी रहेगा, क्वेश्चन में अगर ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या किसी का नाम रहेगा तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। किसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो देखिए, आपका काम थोड़ा आसान हो गया यहाँ पे, है ना। वंदना, है ना, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको रूल बता रहा हूं, रूल के हिसाब से चलना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट कर्ता जिसको बोला जाता है, जो मेन सेंटेंस में मेन चीज है ना, यानी कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मेरा, वंदना है। ठीक है, अब वंदना के साथ क्या लगता है, वंदना किसी का नाम है तो वंदना के साथ क्या लगता है, क्या लगेगा यहाँ पे, इज लगेगा। वंदना इज, मेरा काम हो गया यहाँ पे, है ना। अब देखिए, वंदना इज तो मेरा लगा दिया, अब क्या क्या लगानी, वर्ब देखना है। ये क्या है मेरा, वर्ब है। प्ले क्या है, प्ले माने खेलना। और वर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको आसान ट्रिक बता देता हूं। किसी भी शब्द के अंत में ना आता है, ना, जैसे खेलना, आना, जाना, मुस्कुराना, घूमना फिरना, नमयाक मतलब ना आ रहा है, ये सब हमारे वर्ब है, ये सब हमारे वर्ब है। तो प्ले माने खेलना, नमयाक मतलब ना आया, खेलना है ना। तो खेलना जो है वो मेरा वर्ब है ना, क्रिया है। तो यहाँ पे क्या है, वंदना इज। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुझे लगानी है, तो प्ले का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्ले ही होता है, वंदना इज प्ले, है ना। और क्या जोड़ना है मेरे को, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ना है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया प्लेइंग, है ना। वंदना इज प्लेइंग, और ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा यहाँ पे, फुटबॉल है।
अदर वर्ड्स क्या है मेरा, फुटबॉल है। तो बस आप सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिख दिया वंदना, वंदना के साथ जो है नाम है तो नाम के साथ इज लगता है, इज लगा दिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्ले लगा दिए, साथ में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, प्लेइंग हो गया, है ना। और ऑब्जेक्ट क्या बचा, ऑब्जेक्ट में बचा खुचा चीज, सेंटेंस में बचा खुचा चीज को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, फुटबॉल है। क्या है, फुटबॉल है ये। तो आंसर आपका क्या होगा, वंदना इज प्लेइंग फुटबॉल। ये है आपका आंसर, करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन क्या दिया गया था, प्रेजेंट सिंपल में दिया गया था, है ना। और प्रेजेंट सिंपल को हमको चेंज करने के लिए बोला गया था, किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमको चेंज करने के लिए बोला गया था। तो जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस में जब चेंज, सबसे आसान आपका टेंस जो है, प्रकार जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि उसमें क्या लगता है, इज, एम, आर और वर्ब के फोर्थ फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है, कुछ नहीं लगता। जैसे हम डेली रूटीन में हम बोलते हैं आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, ठीक है, आई एम सिंगिंग, आई एम हेल्पिंग अदर्स, ये हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वो है आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है। गॉट इट, समझ में आया। ये क्वेश्चन भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के साथ जो है देखेंगे कि अगर वो मेरा नाम है या फिर अगर ही सी इट है तो उसके साथ हम इज लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट मेरा आई है तो उसके साथ एम लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट मेरा वी दे यू है तो उसके साथ हम आर लगा देंगे, है ना। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ कर, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का मतलब होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे कि आपके एग्जांपल के लिए है, यहाँ पे क्या है, प्ले है ना। प्ले का ये फोर्थ फॉर्म क्या होती है, प्लेइंग होती है ना। या फिर उसी का दूसरा नाम है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले का प्ले होता है और उसमें मैंने आईएनजी जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, प्लेइंग बन गया। प्लेइंग के बाद क्या बचा, अदर वर्ड बचा, यानी कि ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, यहाँ पे एक ही वर्ड बचा हुआ है, क्या है, फुटबॉल है। तो मैंने यहाँ पे फुटबॉल लिख दिया, बस कुछ नहीं करना है, हो गया काम आपका आसान। आपको नंबर 1 मार्क्स वहां पे मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब्दुल हेल्प्स मी, है ना। क्या दिया है, अब्दुल हेल्प्स मी, ठीक है। इसको हमको चेंज करने के लिए बोला गया है किसमें, एम्पैथेटिक सेंटेंस। क्या दिया गया है, चेंज इनटू empathetic sentence, EMP, using of do, does और did, है ना। इन तीनों में से किसी एक चीज का हम इस्तेमाल करके इसको हम ये सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो एम्पैथेटिक सेंटेंस का मतलब होता है किसी शब्द पर जोर देना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब्दुल हेल्प्स मी, है ना। तो इसको अगर हम एम्पैथेटिक बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, है ना। अब्दुल, यहाँ पे ये इसका हिंदी अनुवाद ट्रांसलेट क्या होगा, अब्दुल हेल्प करता है। इसका हिंदी अनुवाद अगर मैं करूं तो अब्दुल हेल्प करता है, ठीक है। अगर उसी चीज को अगर एम्पैथेटिक में बना दो, अब्दुल हेल्प करता तो है ना। वो जाता तो है, हर दिन वो स्कूल जाता तो है, लेकिन पता नहीं कैसे नहीं पढ़ता है। जाता तो है, जहां पे तो है का अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, मैंने प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर, बहुत मेहनत करता तो है, पता नहीं रिजल्ट कैसे क्यों नहीं आता है ना। अच्छा काम करता तो है, लेकिन तारीफ क्यों नहीं मिलती है ना। ऐसा हम डेली रूटीन में हम बात करते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है एम्पैथेटिक सेंटेंस बोला जाता है ना। तो ये जो डू है, डज है और डिड है, ये इस सेंटेंस में जो है वो कौन सा इस्तेमाल होगा, इसको आज हम इसको देखते हैं, है ना। कौन सी चीज इस्तेमाल होगा, देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि ये टेंस कौन सा है, अब्दुल हेल्प्स मी। देखिए वर्ब के साथ अगर एस या ईएस का इस्तेमाल अगर हो रहा है, यूज अगर हो रहा है, तो वो आपको आंख बंद करके आपको पता चल जाएगा कि ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज होता है, एस या ईएस का हम यूज करते हैं, ठीक है। आपको ये पता चल गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए डू या फिर डज का हम यूज करते हैं। क्या होता है, डू या फिर डज का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डू, डज या फिर डिड का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो डू का जो यूज है किनके साथ होता है, देखिए आई के साथ होगा,
वी के साथ होगा, दे के साथ होता है और यू के साथ होता है। आई वी दे यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। और बाकी जितने भी बचे हुए हैं, है ना, ही हो गया, सी, इट, या फिर किसी का नाम हो गया, ठीक है, इसके साथ जो है डज का यूज हम करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नाम दिया गया है ना। नाम क्या है, अब्दुल है। नाम क्या दिया गया है, अब्दुल नाम दिया गया है। नेम, तो नेम के साथ क्या लगता है, डज लगेगा। तो कुछ नहीं करना, बस हो गया काम आपका आसान हो गया। आंसर क्या होगा, अब्दुल, है ना। अब्दुल के साथ क्या लगाना है, डज लगाना है। अब्दुल डज, ये वाला आंसर है ना, डज, है ना, हेल्प मी। देखिए यहाँ पे हेल्प्स दिया है, क्योंकि एस जो है इधर आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वर्ब जो है यहाँ पे आपके जो हेल्प जो है, मैं हेल्प्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हेल्प कर दिया। अब ये ऐसा समझिए, क्योंकि एस जो है हेल्प्स जो है वो डज के साथ आ चुका है, इसलिए जो है बार बार हम एस का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना। और यहाँ पे मैंने हम क्या लिखेंगे, हेल्प लिखेंगे और उसके बाद मी। सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन दिया वैसे ही अब्दुल के बाद हम डज लगा दिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया, डू का इस्तेमाल कर सकते हो, डज का कर सकते हो और डिड का कर सकते हो। डज का इस्तेमाल हमने इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ पे नाम है, नाम यहाँ पे नेम है, क्या है, ही सी इट या किसी नेम के साथ क्या लगता है, डज लगता है, इसलिए मैंने अब्दुल के साथ यहाँ पे डज लगा दिया। डज के बाद क्योंकि एस इधर अभी इधर आ चुका है, इधर हमको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो वर्ब में मैंने यहाँ पे हेल्प लिख दिया और फिर मी लिख दिया। तो क्या हो गया आंसर हमारा, अब्दुल डज हेल्प मी। गॉट इट, समझ में आया। तो इस प्रकार के इंपैथेटिक सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर यहाँ पे होता कि एस ना होता यहाँ पे और यहाँ पे आई होता, आई हेल्प यू, यहाँ ऐसा होता, क्या होता, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसी चीज को इंपैथेटिक बनाना है। तो क्या होगा आंसर, आई दिया गया है तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे आई डू हेल्प यू, है ना, आई डू हेल्प यू, है ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। गॉट इट, समझ में आया, मैं तुम्हारी मदद करता तो हूं, है ना, फिर भी तुम मुझे अच्छा खाना नहीं खिलाते हो, अच्छी जगह नहीं घुमाते, नहीं लेके जाते हो, तो क्या होगा, आई डू हेल्प यू। गॉट इट, समझ में आया। तो इस प्रकार के आप इंपैथेटिक सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, है ना। जहां पे इंपैथेटिक सेंटेंस का यूज का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, जहां पे आपको जोर दिया जाता है ना, सेंटेंस में दबाव बनाया जाता है, वहां पे आप इंपैथेटिक सेंटेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए हम अब नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है, जो कि डू एज डायरेक्टेड में जो दिया गया है, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया है, गिव मी अ पेन, ए नंबर में दिया गया है, गिव मी अ पेन, और बी नंबर में आपको दिया गया है क्या, गिव मी अ पेंसिल, पेंसिल, ये गिव मी अ पेन और गिव मी अ पेंसिल, इसको क्या करना है आपको, यूजिंग ऑफ इधर और, है ना, और ऐसे मैंने इसका या तो आइदर और का आपको इस्तेमाल करना है, किसका यूज करना है, इस दोनों सेंटेंस के बीच में आइदर और का इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, या तो होता है, या तो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो होता है। देखिए ये आंसर किससे बनेगा, आपको किसका इस्तेमाल करना है, कौन से, और आइदर और क्या है, कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन, दो शब्द, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन में कंजक्ट को होना माने कंजक्शन माने कि दो चीज को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। देखिए तो यहाँ पे क्या है, किस कंजक्शन का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, आइदर और। आइदर और का हिंदी मीनिंग होता है या तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसमें भी गिव मी है और यहाँ पे भी गिव मी है, तो हम एक ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या होगा आंसर, गिव मी, ठीक है, गिव मी, ये दोनों में से एक ही मैंने सिलेक्शन किया, गिव मी कितने दो बार लिखेंगे हम, है ना, गिव मी आइदर, है ना, या इधर भी बोला जाता है, गिव मी आइदर क्या, अ पेन और क्या, पेंसिल। ये है आपका आंसर, बन गया एक नंबर। ये यहाँ पे कोई कटने का सवाल ही नहीं है, कोई एक नंबर मार्क्स कटने का यहाँ पे चांस ही नहीं है। देखिए गिव मी आइदर अ पेन और पेंसिल, यही तो बोला गया है, अ पेन और अ पेंसिल बोला गया है, सॉरी, और अ पेंसिल होगा यहाँ पे, और अ पेंसिल क्या बोला गया है, आंसर क्या होगा, गिव मी आइदर
अ पेन और ये वाला आइदर और पेंसिल, ये है आपका आंसर, है ना, जो कि एक कंजक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, या तो मुझे पेन दे दो या फिर मुझे क्या दे दो, पेंसिल दे दीजिए। इसका आंसर, इसका उत्तर क्या होगा, गिव मी ईदर अ पेन, है ना, गिव मी माने कि या तो मुझे एक पेन दे दो या फिर एक पेंसिल दे दो, मेरा काम हो जाएगा, बोल रहा है, समझ में आ रहा है, गॉट इट। तो इस प्रकार से आप कंजक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो और भी बहुत सारे कंजक्शन है ना, आइदर और, नीदर और, ठीक है, या फिर सो दैट हो गया, ये सब आपके जो है कंजक्शन है। तो कंजक्शन में जो है आपको क्या करना रहता है, कुछ चीजों को पहले लिखना रहता है, कुछ चीजों को बाद में लिखना रहता है, गॉट इट, समझ में आया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोहन इज वेरी वीक, सोहन इज वेरी वीक, very weak, he can not run fast। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, सोहन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट। इसको क्या में बदलना है, हमको क्या यूज करना है, हमको यूजिंग सो दैट, है ना। और सो दैट का देखो दो चीज, दो सो दैट होता है, एक ऐसा होता है और एक जो है ऐसा होता है, ये, है ना। इस सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है, क्या होता है, ताकि, और इस सो दैट का मतलब होता है इतना की, ये इतना की, गॉट इट। तो इसको क्या करना है, सोहन इज वेरी वीक, यहां फुल स्टॉप है ना, ही कैन नॉट रन फास्ट, दोनों वाक्यों को मिला करके हमको एक नया वाक्य बनाना है इसमें, है ना। सो दैट, इसका इस्तेमाल, सो और दैट का इस्तेमाल करना है। देखिए सो बोल रहा है, फिर उसके बाद दैट बोल रहा है, तो देखो इसका मतलब ये है कि सो को हमको पहले लगाना है। देखो आंसर क्या 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 बनेगा, ये सोहन इज, देखिए वेरी, है ना, हम क्वेश्चन, हम कभी कभी हम डेली रूटीन में क्या बात करते हैं, आई एम सो हैप्पी, है ना, कभी कभी हम क्या यूज करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी बोलते हैं, है ना, जब आप बहुत ज्यादा आप खुश रहते हैं तो आई एम सो हैप्पी, है ना, ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे वेरी को हटा देंगे, क्या हटाएंगे, वेरी को हटा करके क्या लिखेंगे, सोहन इज सो वीक, है ना, सोहन क्या है, बहुत कमजोर है, इतना कमजोर है, मैंने इतना की, सो दैट मैंने इतना किया है ना, सोहन इज सो वीक, है ना, सोहन इतना वीक है कि, दैट का मतलब क्या होता है, की होता है, दैट माने क्या होता है, कि, ये देखिए इसको यूज करने के लिए बोला है, सो दैट का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है। तो सोहन इज सो वीक दैट, सोहन इतना कमजोर है कि वो क्या नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट रन फास्ट, ये ही कैन नॉट रन फास्ट, व्हाट इट, समझ में आया कैसे यूज किया मैंने, सोहन इज सो वीक, सोहन इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट रन फास्ट, वो तेज गति से दौड़ नहीं सकता है, गॉट इट, समझ में आया कि ये जो सो दैट का है, इधर और है, नीदर और है ना, ये इन चीजों का आप यूज कैसे करेंगे, इसी प्रकार से आप यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि दो शब्दों, दो वाक्यों को जब जोड़ने वाला चीज रहेगा तो उस वक्त आप क्या करेंगे, एक माने सब्जेक्ट के बाद जो है या हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है आप क्या करेंगे, आप सो लिख दीजिए या फिर इधर लिख दीजिए या नाइदर लिख लीजिए, उसके बाद जो है सेंटेंस के बाद, है ना, क्या बोलते हैं, आपका वर्ब के बाद जो है आप क्या लिखेंगे, दैट के इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो है जो लास्ट जो क्वेश्चन, लास्ट में जो पॉइंट, जो सेंटेंस जो दिया गया होगा उसको आप वहां पे जमा करके लिख देंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सोहन इज सो वीक, सोहन इज सो वीक माने कि सोहन इतना कमजोर है, इतना वीक है कि वो तेज गति से दौड़ नहीं सकता है, गॉट इट, समझ में आया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सर इट मे बी लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, यू हैव सोल्ड योर कार, यू हैव सोल्ड योर कार, ये क्वेश्चन दिया गया है ना, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ही है, यू हैव सोल्ड योर कार। तो भाई साहब ये कौन सा टेंस में, पहले ये बता दीजिए किसमें हैव और हैज का इस्तेमाल होता है, किसमें होता है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या का इस्तेमाल होता है? या तो हैव होता है या फिर हैज होता है। ठीक है, और हैव किसके किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है, वी के साथ लगता है, दे के साथ लगता है और यू के साथ लगता है। गॉट इट? और हैज कहां कहां लगता है? ही के साथ लगता है, सी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है और किसके साथ लगता है? किसी के नेम के साथ क्या लगता है? हैज का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी फार्मूला है। और प्रेजेंट परफेक्ट की फार्मूला क्या होती है? सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होता है आपका हैव या फिर हैज। ठीक है, हैव या हैज के बाद होता है वर्ब का, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। क्या क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट लगता है। गॉट? समझ में आया? तो क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है? यू हैव सोल्ड योर कार। देखिए यहाँ पे हैव आ गया, तो हैव का मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। और सोल्ड मेरा क्या है? आपका वर्ब है ना? क्या हो गया? सेल सोल्ड, सोल्ड होता है ना? तो कहने मतलब क्या है? सोल्ड मेरा थर्ड फॉर्म है, ये मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मिल गया आपको, क्या मिल गया? यू क्या है? सब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका? यू है। उसके बाद हैव या हैज लगानी है, तो यू के बाद हैव लगा हुआ है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या है? सोल्ड है। योर कार आपकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया, मैंने कहने मतलब ये आपको क्वेश्चन दिया गया होगा तो आपको वहां पे ढूंढना पड़ेगा, आपको पता करना, टेंस के बारे में आपको एकदम डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन आप बना पाएंगे, है ना। देखिए इसको हमको क्या में चेंज करने के लिए बोला गया है? चेंज क्या में करने के लिए बोला गया है? इंटरोगेटिव में। किसमें? इंट्रोगेटिव में बोला गया है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए ये मेरा पॉजिटिव में है, यानी कि ये मेरा अफर्मेटिव में है ना। कहने मतलब अफर्मेटिव कहने मतलब क्या है? ये सिंपल में है, इसमें कोई नेगेटिव इंटरोगेटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या? यू हैव सोल्ड योर कार, है ना, आप अपने कार को बेच चुके हो, है ना। यू हैव सोल्ड योर कार माने कि आप अपने कार को बेच चुके हो। चेंज इनटू द इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले लगता है आपका हैव या हैज लगेगा, उसके बाद लगता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मेट में आप जमा दीजिए, कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मेट में आपको जमा दीजिए। देखिए हैव है, हैव को पहले ले आओ, सामने ले आइए, हैव। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट क्या है मेरा? यू है, हैव यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? सोल्ड है, हैव यू सोल्ड। ऑब्जेक्ट बचा क्या? हैव यू सोल्ड योर कार, हैव यू सोल्ड योर कार। लास्ट में आपकी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या आपकी कार बेचा जा चुका है या फिर आपकी कार, क्या आप अपने कार को बेच चुके हो, ये बोल रहा है। हिंदी अनुवाद अगर हम ये बोले कि क्या आप अपने कार को बेच चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए रिटर्न वर्क करते वक्त जो है ना, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रिटर्न वर्क करेंगे, ग्रामर में यही खासियत है, जब आप रिटर्न वर्क करेंगे तो अगर इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इंटरोगेटिव अगर बनाते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे, चाहे वो क्वेश्चन टैग क्यों ना हो, चाहे वो आपकी इंटरोगेटिव क्यों ना हो, चाहे मॉडल्स का इंटरोगेटिव क्वेश्चन क्यों ना हो, सभी में आपको क्वेश्चन मार्क देना ही है। अदरवाइज ये 1 मार्क का है तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, बाकी कट जाएंगे। तो भाई आप जान रहे हो तो आप यहाँ पे इन सारी चीजों का आप क्यों यूज नहीं करेंगे? आप यूज करिए उन चीजों का, है ना। क्वेश्चन मार्क अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, है ना, सॉरी, आपको अगर सिंपल टेंस में दिया गया है, कोई नेगेटिव कोई इंटरोगेटिव नहीं दिया गया है, और अगर आपको आंसर बोला जा रहा है कि इसको आप इंटरोगेटिव में बनाइए, तो लास्ट में जो है लिखने के बाद जो है आप वहां पे क्वेश्चन मार्क का यूज आप जरूर करेंगे। गॉट इट? समझ में आया? तो कुल मिलाकर के आज की वीडियो में लगभग हमने 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अगर सीजी के जो पेपर जो होते हैं, ये डू एस डायरेक्टली में जो क्वेश्चन जो आते हैं, वो लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं, और 7-8 क्वेश्चन में से आपको 5 बनाने रहते हैं। जो आपको इच्छा लगे वो बनाइए। क्वेश्चन टेक्स्ट आसान है आपका, है ना। ये अगर आपको टेंस अगर कठिन लग रहा है तो आप दूसरे पे जा सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशंस हो गए आपके, उसको आप बनाएंगे, है ना। और टेंस जो है बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आपको ना जो फॉर्मूले जो है उसको आपको थोड़ा सा उसके साथ खेल खेलना पड़ेगा। कैसे खेल करना पड़ेगा? जो आपके रूल्स जो है उसको एक कॉपी में लिख लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए बार बार, और उसको अपने तरीके से आप उस चीजों को जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो टेंस का जो चार्ट जो है वो आपको आसानी से आपको
याद हो जाएगा। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जो है, क्योंकि आपके एग्जाम का अभी 15 दिन बचे हुए हैं, तो आपको जो टेंस का जो फॉर्मूला जो है कैसे बनाते हैं, कैसे याद रखा जाता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाले 2-3 दिनों में आपको वो वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपके जो 1 मार्कर जो क्वेश्चन है, चाहे टेंस से हो, चाहे वॉइस से हो, चाहे आपको क्वेश्चन टैग जो है, यानी 5 मार्कर जो क्वेश्चन है वो आपको छूटेगा नहीं, ये आपको बोनस का काम करेगा। 110% ये सारे के सारे क्वेश्चन आप बना करके लेकर के आएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज या फिर एम या फिर आर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो आपके हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पास्ट सिंपल में जो डिड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। पास्ट आपका कंटीन्यूअस में वाज या वर का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में है आपका हैड का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और फ्यूचर में आप शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में आपका शैल हैव और विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन का यूज किया जाता है। ये आपको ऐसे ही आपको याद होने चाहिए, है ना, ताकि कोई भी चीज अगर आप क्वेश्चन देखें फटाक से बन गया, हाँ भाई ये टेंस है और इसको मेरे को ऐसा चेंज करना है। ऐसे ही आपको रट्टम रट्टा टाइप का आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ही आपके 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पे ला सकते हैं ना। अभी भी 15 दिन टाइम है, इसको आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं और प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा। डूएस डायरेक्टेड का ही अभी मैं करा रहा हूँ, ये मेरा पार्ट 1 वीडियो होगा। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो मेरा पार्ट 2 होगा और वही सेम क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो सके, ताकि आपको जो आंसर जो है यानी कि 5 मार्कर जो आंसर जो है वो आपको एक नंबर भी कहीं न कटे, आप 5 आउट ऑफ 5 यहां से लाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, है ना। आप तैयारी करिए, जबरदस्त तैयारी करिए, क्योंकि 10-12 दिन के लिए एग्जाम बचा हुआ है। जो सीजी बोर्ड का, सीबीएसई का जो है परसों चालू हो रहा है, कोई गलतफहमी नहीं रहना है। परसों सीबीएसई का पेपर चालू हो रही है, आप और मेहनत करिए, क्योंकि एक ही दिन बचा हुआ है। सीजी बोर्ड वाले जो है अभी थोड़ा सा समय ले सकते हैं, 10-15 दिन बचा हुआ है, तो थोड़ा सा अभी रिलैक्स है, लेकिन रिलैक्स नहीं होना है, कंटिन्यू मेहनत करना है। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और दूसरों को शेयर जरूर करिएगा, है ना। दूसरों को शेयर करने से क्या है, दूसरे बेनिफिट उठाएंगे, फायदे वो आप उनको भेजेंगे, वो क्या होगा आपसे, आपके माध्यम से वो दूसरों का हेल्प होगा और वो भी भविष्य में आपका हेल्प करेंगे। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू।